हेलो, नमस्ते, आदाब और सत श्री अकाल। मेरा नाम पूनम अग्रवाल है और एक्सप्लेन एक्स में आपका स्वागत है। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज कर लीजिए। थैंक यू सो मच। जैसा कि आप जानते हैं कि आज राहुल गांधी, लीडर ऑफ ऑपोजिशन, ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया जिसमें उन्होंने वोट चोरी के बारे में बताया। और ये वोट चोरी उन्होंने स्पेसिफिकली एक असेंबली कॉन्स्टिट्युएंसी के बारे में बताया जो कि कर्नाटका में है। उन्होंने ये भी बोला कि एक ही असेंबली कॉन्स्टिट्युएंसी के डेटा को एनालिसिस करने में उनकी टीम को 6 महीने इसलिए लग गए क्योंकि उनके पास जो डॉक्यूमेंट प्रोवाइड किया जाता है वोटर लिस्ट का इलेक्शन कमीशन के द्वारा, वो एक हार्ड कॉपी में होता है, ना कि डिजिटल फॉर्म में। तो जो हार्ड कॉपी डॉक्यूमेंट था, उनके टीम को पहले उसे डिजिटाइज करना पड़ा, फिर उसके बाद उन्होंने एनालिसिस किया, इसलिए ये पूरा 6 मंथ्स लग गया। और इसमें ये इलेक्शन, जिस इलेक्शन की बात कर रहे हैं वो है लोकसभा 2024 का इलेक्शन। और ये पूरा मैटर एक ही असेंबली कॉन्स्टिट्युएंसी से कनेक्टेड है। तो यहाँ पर उन्होंने जो बताया है कि एक असेंबली कॉन्स्टिट्युएंसी में 1,250 वोट्स की चोरी हुई है। और इस चोरी को करने का मॉड्यूल जो उन्होंने बताया है, जिसमें इलेक्शन कमीशन की इन्वॉल्वमेंट, वो कह रहे हैं क्लियरली वो 5 तरीके से हुए। उन्होंने कहा है कि ये जो 5 तरीके अपनाए गए हैं इलेक्शन कमीशन के द्वारा, वो ये है। एक तो है डुप्लीकेट वोटर्स, जिससे के जरिए करीब करीब 11,965 वोटों की चोरी की गई है। फिर उसके बाद फेक एंड इनवैलिड एड्रेसेस, जिसमें 40,000 वोटर्स की बात कर रहे हैं ये। फिर बल्क वोटर्स इन सिंगल एड्रेस, जो कि करीब करीब 10,000 के आसपास है। फिर इनवैलिड फोटोज जो कि वोटर लिस्ट में होता है, वो करीब करीब 4,000 के आसपास है। और फिर मिस यूज ऑफ फॉर्म 6। और फॉर्म 6 वो होता है जो कि एक वोटर को, यानी कि एक इंसान को, सिटीजन को, या आप कह सकते हैं जो भी 18 साल से ऊपर है, उस इंसान को अपना नाम वोटर लिस्ट में दर्ज कराने के लिए, रजिस्टर कराने के लिए फॉर्म 6 भर के देना पड़ता है। तो अब आते हैं कि वो उन्होंने कैसे एक्सप्लेन किया है। डुप्लीकेट वोटर्स की जहां तक उन्होंने बात की, उन्होंने एग्जाम्पल दिया है। एक पर्टिकुलर वोटर का नाम उन्होंने बताया है कि गुरकीरत सिंह दाम, इस पर्टिकुलर वोटर का नाम उन्होंने स्क्रीन में बताया और प्रॉपरली कहा है कि इस वोटर का नाम मल्टीपल टाइम्स अलग अलग बूथ नंबर पे एग्जिस्ट करता है, एक नहीं बल्कि 4 अलग अलग बूथ नंबर्स में। इसके बाद वो आते हैं कि सेम एपिक नंबर वाले वोटर का 2 अलग अलग कॉन्स्टिट्युएंसी में या मल्टीपल स्टेट्स के कॉन्स्टिट्युएंसी में नाम दर्ज है, उसका भी इन्होंने एग्जाम्पल दिया। अब आते हैं फेक एड्रेसेस के। फेक एड्रेसेस में ये कह रहे हैं कि एक इंसान या तो उस एड्रेस पे एग्जिस्ट नहीं करता या वो एड्रेस ही एग्जिस्ट नहीं करता। तो यहाँ पर उन्होंने कहा है कि एग्जाम्पल देते हुए उनकी टीम ने रेकी की होगी और वहां से उन्होंने फोटो लिया और फोटो लेकर उन्होंने देखा है कि एक छोटे से कमरे के एड्रेस पे 80 वोटर्स का नाम दर्ज है, जैसे हाउस नंबर 35। फिर उसके बाद एक दूसरा हाउस नंबर उन्होंने बताया 791, जहां पर 46 वोटर्स का नाम दर्ज है। तो वो भी एक छोटी सी जगह है जहां पर इतने सारे वोटर्स का नाम दर्ज है। फिर इसके बाद वो बोलते हैं कि बल्क ऑफ वोटर्स का नाम ऐसे एड्रेस पे दर्ज है जो कि हाउस नंबर 0 है। वो तो पॉसिबल ही नहीं हो सकता कि हाउस नंबर 0 तो एग्जिस्ट ही नहीं कर सकता। तो इस तरह के एड्रेसेस जो कि फेक या एग्जिस्ट नहीं करते हैं, उस तरह के एड्रेसेस पर ये वोटर आईडी कार्ड बने। फिर उसके बाद आते हैं इनवैलिड फोटो। इनवैलिड फोटो की बात जहां कर रहे हैं वो उन फोटोज की बात करें या जो कि बहुत ही छोटी साइज की हो रही है, जिसको आप वेरीफाई नहीं कर सकते, उस तरह की फोटोज के साथ भी वोटर लिस्ट में बने हैं, एग्जिस्ट कर रहे हैं कि वोटर का फोटो ही नहीं विजिबल या क्लियर है। इनका आप सबको पता है, आप बहुत लोगों ने वोटर आईडी कार्ड बनाया, उनको बोला जाता है वोटर्स को बकायदा कि आपको एक पर्टिकुलर साइज का फोटो जमा करना है ताकि वो विजिबल हो, इसीलिए तो वो आपसे फोटो लेते हैं ताकि वो वेरीफाई किया जा सके। लेकिन इन्होंने अगेन दे हैव गिवन एग्जांपल्स जहां पर बहुत ही माइक्रो साइज की फोटोज के साथ वोटर लिस्ट बनी है। फिर इसके बाद उन्होंने कहा है कि फॉर्म 6 जो, जिसके जरिए एक नए वोटर को अपना नाम दर्ज कराना पड़ता है वोटर लिस्ट में रजिस्ट्रेशन के लिए, वहां पर इन्होंने एक पर्टिकुलर महिला की बात की है। उनका नाम है शकुन रानी, जो कि 70 साल की हैं और उन्होंने एक ही महीने में 2 बार अपना नाम वोटर लिस्ट में दर्ज कराने के लिए फॉर्म 6 भरा है। तो यहाँ पर इन्होंने ये क्लियरली कहा है कि बस फोटो में डिफरेंस था, अदरवाइज सारी डिटेल्स मोरलेस सेम है। कहीं पर शकुन रानी करके शकुन नाम है और रानी सरनेम है, और कहीं पर नाम ही शकुन रानी है। तो इस तरह की जो डिटेल्स उन्होंने दी है, उससे ये क्लियरली वो प्रूव करना चाह रहे हैं कि किस तरह से वोट्स की चोरी हो रही है, या जो डेटा, वोटर लिस्ट का जो डेटा है, वो इलेक्शन कमीशन किस तरह से फर्ज कर रहा है। अब
इस पर्टिकुलर प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद कई सवाल किए गए कि ये डेटा अब इसके बाद क्या किया जाएगा, क्या कांग्रेस कोर्ट जाएगी, क्या कांग्रेस इलेक्शन कमीशन के पास जाएगी, उसके बाद क्या किया जाएगा, क्योंकि ये एविडेंस है, ये ब्लैक एंड वाइट में पहली बार मैं कहूँगी कि लीडर ऑफ ऑपोजिशन ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके दिखाया और बताया है कि किस तरह से वोट चोरी हुई है, उनकी एलिगेशंस में ये सारी चीजें आई है। इनफैक्ट इसके पहले भी राहुल गांधी ने एक आर्टिकल लिखा इंडियन एक्सप्रेस में जिसमें उन्होंने बताया है कि किस तरह से चीजों को बनाया गया या किस तरह से महाराष्ट्र इलेक्शन में किस तरह से गड़बड़ियां की गई थी, वो एक आर्टिकल भी उन्होंने लिखा था। बट ये पहली बार एविडेंस के साथ चीजें सामने पब्लिक डोमेन में आई है। इनफैक्ट इस पर्टिकुलर प्रेस कॉन्फ्रेंस जब चल रहा था, इनफैक्ट उसी दौरान ये ट्वीट किया है कर्नाटका सीईओ ने कि क्या राहुल गांधी अंडर ओथ कहेंगे कि ये जो डॉक्यूमेंट्स है वो सही है और फर्जी नहीं है। तो ये इस पर मेरा मानना है कि इलेक्शन कमीशन ये किस तरह की चीज कह रहे हैं कि अंडर ओथ राहुल गांधी दें कि ये फेक है कि नहीं। अगर ये फेक है तो इलेक्शन कमीशन खुद ही आके कह दे कि ये जो डॉक्यूमेंट्स राहुल गांधी ने दिखाए हैं या बताए हैं पब्लिक को, जनता को प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए, ये फेक है, वो खुद ही कह दे। या तो वो ये कहें कि जी ये डॉक्यूमेंट्स जो उन्होंने प्रोड्यूस किए हैं इस पर इलेक्शन कमीशन इन्वेस्टिगेट करेगी, इन्वेस्टिगेशन करके बकायदा जो भी उसका रिजल्ट या कंक्लूजन होगा वो पब्लिक को बताएगी। अब ये कहना कि राहुल गांधी जो कि लीडर ऑफ ऑपोजिशन है वो अंडर ओथ कहें कि ये डॉक्यूमेंट सही है और सबमिट करे, ये चीज कुछ समझ नहीं आ रही। इनफैक्ट ये और शक पैदा कर रही है इलेक्शन कमीशन के ऊपर कि क्या वो इन चीजों को सीरियसली ले भी रही है कि नहीं। पॉलिटिकल पार्टी ये चीज इस मुद्दे को उठा रही है और पॉलिटिकल पार्टी इज एन इम्पोर्टेंट स्टेक होल्डर, जैसे कि वोटर और पॉलिटिकल पार्टी दे आर इम्पोर्टेंट स्टेक होल्डर्स, उनके बिना इलेक्शन ही नहीं हो सकता। तो आप इस तरह की बात कर रहे हैं कि आप अंडर ओथ दीजिए, ये चीज थोड़ी गड़बड़ है। इनफैक्ट आप क्या सोच रहे हैं इस बारे में, आप प्लीज कमेंट सेक्शन में लिख के बताइएगा। और सेकेंडली, इन सारे मुद्दों पर उन्होंने ये भी कहा इलेक्शन कमीशन ने कि 8 तारीख यानी कि कल 8 अगस्त को एक मीटिंग भी है कांग्रेस के लोगों के साथ इस पर्टिकुलर मैटर पे, कर्नाटका सीईओ करेगी एंड फिर इस पर विचार भी करेगी, बातचीत करेगी। हालांकि उनका यही कहना है कि सारे डॉक्यूमेंट्स जो भी हैं वो ट्रांसपेरेंट है, वोटर लिस्ट ट्रांसपेरेंसी के साथ बनाए जा रहे हैं। तो आप समझिए कि ये सारा मुद्दा उस समय आ रहा है जब बिहार के एसआईआर पे काफी सवाल उठ रहे हैं। इनफैक्ट बिहार एसआईआर से रिलेटेड आज एक ऑपोजिशन लीडर्स के बीच में एक डिनर मीटिंग है दिल्ली में, और उसके बाद कल एक धरना प्रदर्शन भी है, डेमोन्स्ट्रेशन किया जाएगा इलेक्शन कमीशन के ऑफिस के बाहर। तो इलेक्शन कमीशन, जहां तक इलेक्शन कमीशन का सवाल है, उन पे काफी सवाल उठ रहे हैं डेफिनेटली, और लोगों का जो ट्रस्ट है वो कम होता जा रहा है। और अब पॉलिटिकल पार्टीज सिर्फ नहीं, लोग भी काफी सवाल उठा रहे हैं। पॉलिटिकल पार्टीज तो अब अपने लेवल पे इन्वेस्टिगेशन करके डॉक्यूमेंट्स भी बाहर पब्लिक डोमेन में दे रही है, ताकि लोगों को भी पता चले कि जहां तक ट्रांसपेरेंसी का सवाल है, जहां तक फ्री एंड फेयर इलेक्शन का सवाल है, क्या हमारे देश में हो रहा है कि नहीं। इस पर तो बहुत बड़ा सवाल लग चुका है। और अब ये देखना है कि कांग्रेस इस पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट को लेकर, एविडेंस को लेकर, क्या वो कोर्ट में जाती है कि नहीं, और इसके बाद क्या होता है। आशा करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा एंड प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड प्लीज कमेंट सेक्शन में लिखिएगा कि आप क्या सोचते हैं और इसके आगे क्या होना चाहिए, कांग्रेस पार्टी को किस तरह इस मैटर को आगे ले जाना चाहिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।